नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन को दिखाने वाले हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन पहले तब ये समझे कि लड़के इसको पढ़ना पसंद क्यों करते हैं, इसमें चीज होती क्या है, चीजें क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं कि इसे इतना तवज्जो दिया जाता है। घटना चक्र पूर्वावलोकन में ये होता है ना कि इसमें सेंट्रल और स्टेट जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों का यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है, पूरा का पूरा एक सेट मिल जाता है। यहाँ पर चीजें होती कैसे हैं, तो इसमें दो तरह से चीजों को प्रस्तुत किया गया होता है। पहले इसमें कॉन्सेप्ट को, जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, पहले उन टॉपिकों को यहाँ पे समझाया जाता है। उसको छोटा सा, बहुत बड़ा डिटेल में नहीं, छोटे डिटेल में उसको समझाया जाता है। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जिस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को दिया गया होता है कि किस एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती, इसके अलावा उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसको भी एक्सप्लेन किया गया होता है। मेरी बात समझ में आ गई? इसमें क्या होता है, सेंट्रल स्टेट से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन जो आपके 1990 से लेकर के 2023 तक के आए हुए हैं, इस टोटल क्वेश्चन का सेट होता है। अभी 2023 चल रहा है वर्तमान में, 23 तक का, अब तो 24 आ गया खैर, लेकिन 23 तक का ही लेटेस्ट एडिशन है। और आगे में इसका जब नया एडिशन आएगा, जब आप कॉल करेंगे तो उस समय के लिए जो लेटेस्ट एडिशन होगा वो आपको मिलेगा। वो हमेशा आते जाता है, वो मैटर नहीं है। 90 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं। कवरेज के साथ साथ इसमें टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया गया होता है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर का एक्सप्लेनेशन भी होता है। यानी कि आपको सिलेबस क्या इसमें, यानी कि पूरे सिलेबस का एक शॉर्ट स्टडी मटेरियल भी है, क्वेश्चन भी है, और उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए घटना चक्र को चाहे कोई भी एग्जाम की आप सिविल सर्विस की तैयारी करें, लड़के इसको लेकर के पढ़ते हैं, इसकी चर्चा देखी जाती है, इसको तवज्जो दिया जाता है। दोस्तों इसमें कुल मिला के 8 बुकलेट होती हैं। वैसे 2 बुकलेट जो होती हैं वो यूपी के एक स्पेशल का क्वेश्चन का सेट होता है, और एक करंट से रिलेटेड बुकलेट होती है। ये दोनों ही चीज़ें अलग से ली जाती हैं, क्योंकि करंट की चीज़ें हमेशा बुकलेट जो है वो अलग से आती है, तो वो लिया जाता है। और जहाँ तक से यूपी स्पेशल क्वेश्चन का सेट हुआ, तो जिसका यूपी का स्पेशल एग्जाम देना है तो उसके लिए वो अलग से मंगाते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको थोड़ा सा करीब से देखते हैं। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, अब मैं इसको करीब से दिखाता हूँ कि टॉपिक का एक्सप्लेनेशन किस तरह से है, टॉपिक को समझाया किस तरह से गया है, क्वेश्चन किस तरह से है, उनका आंसर कैसे है, एक्सप्लेनेशन कैसे है। तो आइए अब मैं कैमरे को थोड़ा सा करीब लाता हूँ और इसे आपको बारी बारी से सभी चीज़ों को इंडेक्स के साथ साथ दिखाता हूँ। तो अब आप इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही बेहद जरूरी चीज़ है, बहुत ही जरूरी चीज़ है, ध्यान से समझते चलिए। ठीक, मैं आपको पहले ऊपर से आता हूँ लेके। केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के 234 234 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों को इसमें अध्यायवार, है ना, यानी अध्याय के हिसाब से अध्यायवार रूप से विभाजित किया गया है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें क्या है, प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुरूप, ये पीटी के लिए, अपने पीटी के प्रीलिम्स के अनुरूप है, सीसैट सम्मिलित। अब हम बात करते हैं इसमें कब से 1990 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन और इसके आंसर और टॉपिक का, जैसा कि मैंने बताया, एक्सप्लेनेशन कवर होता है। चूंकि ये इकोनॉमी है तो आर्थिक समीक्षा और बजट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अभी के लिए लेटेस्ट ये है तो ये दिया गया है, जब आप लेंगे उस समय के लिए जो लेटेस्ट होगा वो आपको मिलेगा, और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आपको थोड़ा सा दे दी गई, जो जिसको दिख के लड़के लेते हैं या जिसको देखना जरूरी होता है। अब हम आपको इंडेक्स दिखा देते हैं। पहले ये इंडेक्स हो गया। इंडेक्स में देखिए आपको इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही है, तो ये सारे टॉपिक आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे, ये सब चीज़ें आपकी इसमें कवर है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्वावलोकन में क्या होता है, तो आपको पहले टॉपिक को समझाया जाता है, या भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है ना, इसको थोड़ा सा नोट्स के रूप में समझा दिया गया, आपको दे दिया गया, कंटेंट दे दिया गया, ये आपका कंटेंट हो गया। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन उसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन उसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इसका बहुत बेहतरीन होता है। पहले तो टॉपिक को समझा दिया जाता है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन जो देखने को मिलता है वो काफ़ी बेहतर होता है।
द क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, समझ रहे हैं ना बहुत अच्छे से। अब आगे में देखिए राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। उससे रिलेटेड आपकी सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं यहाँ पे जो मेन मेन चीजें हैं आपको बता दी गई। ये एक नोट्स है, तो नोट्स की तरह ही रहेगा ना, समझ रहे हैं ना। ये आपका पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे समझा दिया गया। अब यहाँ से प्रश्न कोश स्टार्ट होता है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया गया है ना। कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको पढ़ पढ़ के देखिए, तो आपको उससे रिलेटेड सभी जो जरूरी चीजें हैं बता दी गई। जैसे पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए आज अब इसके आंसर को देखिए, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है ये अब समझा दिया गया। सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है वो समझा दिया गया। तो अब जो है ना राष्ट्रीय आय जो है वो आपका आराम से, नहीं पहले क्या आपको एनएनपी समझा दिया गया क्या होता है ना, जीएनपी समझा दिया गया क्या होता है। यानी कि ये जो आपका राष्ट्रीय शुद्ध उत्पादन है ना, ये मार्केट प्राइस पे, एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस है ना। मार्केट प्राइस क्या होता है इसका मतलब ये समझा दिया गया। जीएनपी का मतलब आपको यहाँ पे समझा दिया गया, समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद दिखा दिया गया कि भाई राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हो गया। तो ये जो राष्ट्रीय आय है फैक्ट्री कॉस्ट पे जो ना लागत पे जो दिखाया जाता है, अब इसको घटा करके और सब्सिडी जोड़ दिया जाता है। ये सब चीजें आपको बेसिक तरीके से बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो घटना चक्र है ना, ये टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। फिर क्वेश्चन और उसका आंसर जो होता है ना, जहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत है वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन है, एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ पे छोटे से बस आंसर से काम चल जाएगा वहाँ पे छोटे भी हैं। तो ये आपका प्रारूप होता है, इस तरह से घटना चक्र को प्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से चीजें इसमें होती है। ये तो हो गया एक चीज। दूसरी होगी भारतीय इतिहास, ये तो सब कुछ सेम रहेगा है ना। अंदर में आइए, अंदर में आपको थोड़ा इंडेक्स दिखाएं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका इंडेक्स हो गया। थोड़ा सा हिस्ट्री है तो थोड़ा इसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है ना। तो ये आपका पूरा इंडेक्स हो गया यहाँ तक है ना, ये पूरा इंडेक्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्राचीन भारत का इतिहास है पाषाण काल। पाषाण काल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया, अच्छे से समझा दिया गया पूरा, ठीक है ना। यहाँ से जाकर प्रश्न क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यानी टॉपिक को यहाँ पे पूरा अच्छे से नोट्स के रूप में आपको पूरा समझा दिया गया, बता दिया गया प्रीलिम्स के पर्पज से। ध्यान रहे प्रीलिम्स के पर्पज से। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन, बात समझ रहे हैं ना। सामान्य विज्ञान इसे भी देखिए, ये भी आपको, ये आपका पूरा इंडेक्स हो गया ठीक। और ये आपको थोड़ा सा टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, फिर क्वेश्चन और उसके नीचे में उसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय राज्य व्यवस्था आप उसी तरह से देखेंगे, ठीक है ना। मेरा काम है कि मैं चीज़ों को आपको अच्छे से समझा दूं, आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि आपको इसमें क्या मिल रहा है, कैसा मिल रहा है और ये किस तरह से होता है। दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको पहले चीज़ों को अच्छे से समझा दूं और उसके बाद उसे अच्छे से दिखा दूं, ताकि आप समझें कि क्या ले रहे हैं, क्या है और क्या नहीं है। मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। यहाँ से अगर आपको किताबें लेनी है तो आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा। यहाँ पर स्टाफ बैठे हैं, आपको कीमत और मंगाने का प्रोसेस सब कुछ समझा देंगे। फिर आपको मंगाने के लिए आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट एड्रेस देते हैं और सिटी में 2 से 7 दिन में नॉर्मली पार्सल पहुँच जाता है। विलेज में समय थोड़ा ज़्यादा भी लगता है। ये आप आगे देखिए, ये आपका इन्वायरमेंट हो गया, ये इसका आपका इंडेक्स है और ठीक वही है एक्सप्लेनेशन और टॉपिक को थोड़ा डिटेल से समझाना, वो चीज़ें इसमें पहले कर दी जाती हैं। और ये हर टॉपिक के आप शुरुआत में अभी इन चीज़ों को पाएंगे, समझ रहे हैं ना। हर टॉपिक के शुरुआत में आप थोड़ा सा छोटा सा नोट्स पाएंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन और आंसर एक्सप्लेनेशन पाएंगे, ठीक है ना। ये आपका है भूगोल, ठीक है दोस्तों। कोई स्टैंडर्ड बुक लेनी है, इसके अलावा कोई और भी बुक लेना है वो भी आप यहाँ से घर बैठे मंगा सकते हैं, ठीक है ना। नोट्स जीएस के लिए लेना हो तो वो भी आप यहाँ से मंगा सकते हैं। आप सभी चीज़ें जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं सिविल सर्विस से रिलेटेड आप सब कुछ मंगा सकते हैं। और निश्चिंत रहिएगा, यहाँ पे कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। मन में डर रहता है कहीं पायरेटेड किताबें ना दे दी जाए सस्ती के चक्कर में, और या फिर कुछ गलत हमारे साथ किताबों का साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो निश्चिंत रहिएगा, मेरा कोचिंग, हम लोग का कोचिंग भी शॉप भी है। ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों का कोई डर नहीं है। तो निश्चिंत रहिएगा, यहाँ पर इन सब चीज़ों का कोई डर नहीं है। हम लोग का अपना पढ़ने पढ़ाने का दोनों काम होता है। तो हमने कभी इस तरह की चीज़ें कभी की ही नहीं है और ना कभी ऐसा हो पाएगा, समझ रहे हैं ना। जो भी काम किए हैं आज तक से ईमानदारी से ही किए हैं, निश्चिंत रहिए कोई दिक्कत नहीं होगा।
रेट में अंतर हो सकता है क्योंकि हम गलत काम नहीं करते हैं। किताबें जो भी जाएंगी ओरिजिनल जाएंगी, कोई पायरेटेड किताब नहीं होगी और सारी लेटेस्ट एडिशन की होगी। तो ये आपका अंतिम किताब हो गई भूगोल की। तो दोस्तों ये आपकी टोटल किताबें हैं आपकी घटना चक्र की। अगर आपको इन किताबों की नीड है तो आप घर बैठे मंगा सकते हैं। मैंने बता दिया है, इसमें आपके सारे एग्ज़ाम कवर होते हैं। सेंट्रल के एग्ज़ाम हो गया, स्टेट में जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, राजस्थान, है ना, ये जो भी एग्ज़ाम है ना, इन सभी एग्ज़ामों को इसमें कवर कराएगा। यूपीएससी सभी इसमें को आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से आपको मैंने इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश भी किया। आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। मैंने इन्हें अच्छे से दिखाने का कोशिश भी किया। आप बाकी अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तब मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा, आपको यहाँ से पार्सल डिलीवर करा दिया जाएगा। और कुछ और लेना हो तो बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।